अभी आपको बताएं कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। जो आज बेंच की तहलील हुई है, ज़ाहिर है अब जब दोबारा बेंच बनेगा तो फिर उस पर जो लाहे अमल होगा हमारे वकला का, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये आज बताइएगा, कुछ सियासी बातें कर लें। अभी पीटीआई की लीडरशिप यही कह के गई है कि जी ये कानून साजी है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश है। ये कानून साजी हो नहीं सकती, ये आईनी तरमीम हो सकती है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी। इस पे कल कौमी असम्बली में भी बात हुई थी। मोहसिन लगारी साहब ने यह पॉइंट उठाया और मैंने उसकी वजाहत की थी। आइन का आर्टिकल 191 और जो आपके फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की एंट्री 55 है, उसको अगर आप पढ़ें तो इसमें तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लिमान ने मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट को इज्तमाही सोच के लिए और इज्तमाही फ़ैसलों के लिए रास्ता बना के दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इवन अब तो आवाज़ें आ रही थी इस इनेक्शन की वजह से कि जिस तरह से मामलात पिछले ख़ास तौर पे 2 दहाइयों में आर्टिकल 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है उसका इस्तेमाल जिस बेतरीक तरीके से हुआ, उस पे मुल्क भर की बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी, इवन पार्लिमान के अंदर, पार्लिमान के बाहर इस पे बातें हुई। मेरे सीनियर खड़े हैं, हम बार काउंसिल का भी हिस्सा हैं। ये कोई आज नई बात नहीं और इस बिल पे बड़े अरसे से काम हो रहा था और यही वजह आपने देखा कि पाकिस्तान भर की बार बॉडीज़ ने ख़ास तौर पे जो सही मानों में स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल और पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल है, सब ने रेजोल्यूशंस के ज़रिए, प्रेस रिलीज के ज़रिए इसे सराहा है। और यही नुक्ता नज़र पार्लिमान में भी नज़र आया। आज भी आपने देखा कि 60 के अगेंस्ट 19 वोटों से ये बिल पास हुआ और डिबेट करके ये बिल पास किया गया है। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए एक खुशखबरी है और इससे मैं ये बात पूरे यकीन से कर सकता हूँ बतौर वकील के कि इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी अदलिया और ख़ास तौर पे आला अदालत जो है, अदालत उज़्मा, वो मज़बूत होगी। यहाँ पे इज्तमाही सोच को फ़रोग मिलेगा और ये जो एक तकसीम के लोगों ने बात शुरू कर रखी है, तकसीम है, इसका ख़ात्मा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये खुशखबरी है। इजाज़त हो तो एक इस बिल के बारे में मैं एक इजाज़त हो तो एक बात करूँ। आप खाली बिल में आर्टिकल 184(3) की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कितनी सहूलतें आएंगी इस बिल की वजह से। नंबर 1, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं, उनकी जो जुरिडिक्शन है वो इनलार्ज कर दी गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ायदे में है। नंबर 1। नंबर 2, हम अर्जेंट एप्लीकेशन फ़ाइल करते थे स्टे के लिए या किसी चीज़ के लिए, उसकी कोई तारीख़ नहीं लगती थी, बार बार दरख्वास्त दी जाती थी मगर कोई तारीख़ नहीं लगती थी। अब इस बिल के नीचे अब ये एक्ट बन जाएगा, 14 दिन के अंदर अर्जेंट केसेस को कोर्ट में फ़िक्स करना होगा। ये मैं समझता हूँ साइल के लिए और वकला के लिए एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उनको फ़ायदा होगा, स्पेशली जो साइल हैं, क्योंकि उनकी अर्जेंट एप्लीकेशन नहीं लगती थी। उसके अलावा जो रिव्यू एप्लीकेशन है, उसको ये कहा जाता था कि जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं जो कि 1980 में बने हैं, जो आज तक उनमें तरमीम नहीं आई, तमाम बार एसोसिएशन, तमाम बार काउंसिल्स हमेशा कहती रही हैं कि इनको तरमीम किया जाए। 18वीं तरमीम भी आ गई मगर ये रूल्स आज तक चेंज नहीं हुए। अब ये आवाज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आ रही है, जजेस भी यही कह रहे हैं कि इन रूल्स को अमेंड किया जाए, इनको नए लॉज को, इनका रूल्स को ठीक किया जाए। अब जो रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल होती है, अब ये पुराने रूल्स के नीचे खाली वही वकील इसको आर्ग्यू कर सकता है, मगर अब नए जो हमने एक्ट बनाया है इसके अंदर नया वकील भी एक साइल कर सकता है। देखिए, अगर एक वकील केस हार जाता है तो जब तक नया वकील कोई नई बात लेकर नहीं आएगा, वही वकील क्या बात कर सकेगा। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर भी साइल को बहुत फ़ायदा होगा और मैं समझता हूँ ये जो एक्ट बना है इसमें वकला को, जमहूरियत को, साइल को, आवाम को फ़ायदा ही फ़ायदा है और नुकसान कोई नहीं है। अच्छा, 184(3) में जो राइट टू अपील का एक शिक दी गई है जी, आप क्या समझते हैं कि बड़े बेनिफिशरी इस शिक से कौन कौन होंगे? देखिए, ये कोई एक शख्स के लिए नहीं है। देखिए, आप जहन में एक शख्स निकाल दीजिए, ये आप खाली एक इस बेअंदाज़ा फ़ैसले हुए हैं। एक नेस्ले टावर का फ़ैसला ले लें आप, जो कराची के अंदर नेस्ले टावर को तोड़ा गया अंडर आर्टिकल 184(3) के अंदर, ये क्या कहते हैं, ये फ़ैसला आया।
उन लोगों को जो कि आज तक जो बेघर हो गए हैं, ना उनको घर मिला है ना कोई कॉम्पेंसेशन मिली है। उस फैसले के नीचे कॉम्पेंसेशन के बारे में कोई ठोस फैसला नहीं है। उन बेघर लोगों से जाके पूछे, अगर अब वो अपील करेंगे, कम से कम वो बिल्डर जिसने कि वो गलत काम किया और वो मासूम लोग जिन्होंने कि वो जगह खरीदी, उनको क्या इल्म था कि ये जो जगह बनी है ये गलत तरीके से बनी है या गलत नक्शा गलत पास हुआ है। कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और फ़ारूक चनाई के इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया है।